हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भूपी और मैं आप सबका वेलकम करता हूं मेरे चैनल वेल्दी टुमारो पर। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज का टॉपिक है पोस्ट डिप्लोमा वर्क परमिट। कनाडा में पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको वर्क परमिट कैसे मिलेगा, क्या बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, और अगर आपने वो बातों को इम्प्लीमेंट किया तो आपको वर्क परमिट मिलने में ईजी रहेगा, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि अगर आपने ये एक्टिविटीज़ की तो फिर आपको वर्क परमिट नहीं मिलने वाला है। साथ ही लास्ट में मैं आपको 2 सीक्रेट ऐसे रिवील करने वाला हूं जो नॉर्मली कोई नहीं बताता है। दोस्तों, कैसे आप स्टूडेंट लाइफ में लीगली डबल पैसा कमा सकते हैं, और वो भी बिल्कुल लीगली। और साथ ही मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपनी स्टडीज़ को जल्दी ख़त्म कर सकते हैं और अपना करियर भी जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। प्लीज़ वीडियो देखते रहिए लास्ट तक। लाइक दिस वीडियो। दोस्तों, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है और मैं आपको नई नई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट क्या होता है, इसके नाम में ही कन्फ्यूज़न है। पोस्ट ग्रेजुएट इंडिया में बोलते हैं मास्टर्स डिग्री जिसके पास है उसको, लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं है। कनाडा में हायर स्कूल पास को भी ग्रेजुएट बोलते हैं, डिप्लोमा होल्डर को भी ग्रेजुएट, जिसने सर्टिफिकेशन किया है वो भी ग्रेजुएट कहलाता है, और जिसने मास्टर्स किया है उसको भी ग्रेजुएट कहते हैं। तो जब नाम आता है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने डिप्लोमा किया है, सर्टिफिकेशन लिया है, एडवांस डिप्लोमा किया है, एसोसिएट डिग्री ली है या फिर मास्टर्स डिग्री की है। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आपको मिलता है आपकी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के बाद कनाडा में। तो नाम से कंफ्यूज मत होइए, कुछ लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट नामों से भी बुलाते हैं। कोई इसे ओपन वर्क परमिट कहता है, कोई स्टूडेंट वर्क परमिट कहता है, लेकिन करेक्ट ऑफिशियल नेम है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट प्रोग्राम। तो दोस्तों, क्या है ये पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट प्रोग्राम? पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट प्रोग्राम में स्टूडेंट को अपनी एजुकेशन खत्म करने के बाद 1 साल या 3 साल का स्टे बैक की परमिशन मिलती है कनाडा में, और इस पीरियड में वो फुल टाइम जॉब कर सकते हैं और वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से परमानेंट रेजिडेंटशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 1 साल होगा या 3 साल होगा, ये डिपेंड करता है आपके क्रेडेंशियल्स पर, आपने क्या एजुकेशन वहाँ पर की है, उसी के बेस पर ये डिसाइड होगा कि आपका ये पीरियड कितना रहने वाला है। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट वंस इन ए लाइफ मिलता है। आपको सिर्फ एक ही बार पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल सकता है, आप उसको लाइफ में दोबारा कभी भी किसी भी सूरत में नहीं ले सकते हैं। आपको 1 साल का अगर आप कोर्स कंप्लीट करते हैं तो 1 साल का स्टे बैक मिलता है। 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का अगर आपका कोर्स है तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। ये डिपेंड करता है और भी कुछ चीज़ों पर जो मैं आगे इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये लाइफ में सिर्फ एक ही बार मिलता है। दोस्तों, कई बार जो ब्रोकर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो आपको मिसगाइड करते हैं। और अगर आपका कोर्स सपोज जो आप कोर्स करना चाहते हैं वो अगर 2 साल का कोर्स आपको अवेलेबल नहीं है, तो वो आपको बोलते हैं कि आप यहाँ से 1 साल का कोर्स करने के लिए चले जाइए। 1 साल के कोर्स के बाद आप वहाँ पर 1 साल का वर्क परमिट लें, उसके बाद दोबारा 1 साल पढ़ें और फिर दोबारा 2 साल का वर्क परमिट आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ये एक गलत इन्फॉर्मेशन है। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लाइफ में एक ही बार आपको मिल सकता है। तो अगर आप 1 साल के प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो आपको 1 साल का स्टे बैक मिलेगा, और अगर आप 3 साल के स्टे बैक को लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अगर आपने 1 साल के कोर्स में एडमिशन लिया है तो आप 1 साल के बाद वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। आपको पहले 1 साल और कोई नया कोर्स करना है, और जब 2 साल की आपकी स्टडीज़ पूरी हो जाए तभी आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें, क्योंकि आपको ये एक ही बार मिलने वाला है। अगर कोई आपको मिसगाइड करता है कि आप पार्ट्स में आपको 2 बार ये मिल सकता है, तो ये इन्फॉर्मेशन गलत है और बहुत ही खतरनाक इन्फॉर्मेशन रहेगी अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो दोस्तों, एक ही बार मिलने वाला है, इसलिए जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लें। एक ही बार अप्लाई करें और पूरे 3 साल के लिए अप्लाई करें। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपने 1 साल की स्टडीज़ की है तो फिर आपको 1 साल का स्टे बैक मिलेगा, और 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की पढ़ाई की है तो फिर आपको 3 साल का स्टे बैक मिलेगा। दोस्तों, कनाडा में 1 साल की पढ़ाई का मतलब डिफरेंट होता है। 1 साल की पढ़ाई का मतलब 12 महीने नहीं होता है। 1 साल की पढ़ाई का मतलब होता है 8 महीने। जी हाँ, आपको 8 महीने में 2 सेमेस्टर, नॉर्मली एक सेमेस्टर 4 महीने का होता है, तो मिनिमम पीरियड जो आपका 1 साल के कोर्स का हो सकता है वो हो सकता है 8 महीने, और उसमें कम से कम 2 सेमेस्टर होने चाहिए। तो जब आपको ऑफर लेटर मिलता है जिसमें 8 महीने की पढ़ाई लिखी है और 2 सेमेस्टर हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
8 महीने को ही वहाँ पर 1 साल काउंट किया जाता है। 4 महीने की ऑफिशियल छुट्टियाँ आपको मिलती हैं तो आप 8 महीने पढ़ते हैं, लेकिन 1 साल होता है। इसी तरह जब आप 2 साल की बात करेंगे तो आपकी पढ़ाई 16 महीने होने वाली है, जिसमें 4 सेमेस्टर आप कवर करेंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल मतलब 8 महीने और 2 साल मतलब 16 महीने। तो 16 महीने आप पढ़ाई करते हैं, आपका 2 साल काउंट होता है और आपको 3 साल स्टे बैक की परमिशन मिलती है। कैसे आप अप्लाई करें पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए? दोस्तों ये बहुत ही ईजी है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं कनाडा गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, सर्विस कनाडा के थ्रू। साथ ही RSIA रेजिडेंट इमिग्रेशन एडवाइजर्स, जो आप हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में परमानेंटली बैठते हैं या उनका एक शेड्यूल फिक्स होता है, वो आपकी सपोर्ट के लिए वहाँ अवेलेबल होते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी एप्लीकेशन लगाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए। बहुत ही ईजी है, इसके लिए वापस आपको इंडिया आने की ज़रूरत नहीं होती और वहाँ पूरा सिस्टम मैकेनिज्म ऐसे बना हुआ है कि आपने स्टडी पूरी की तो आप बहुत ही ईजिली इस परमिट के लिए अप्लाई करते हैं और आपको ये बहुत ही जल्दी मिल भी जाता है। दोस्तों कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, अगर आपने उसने कर डाला तो फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलने वाला है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, डोंट डू दीज एक्टिविटीज़ एट ऑल बिकॉज दिस कैन बी रियली हार्मफुल फॉर यू। सबसे पहली चीज़ है, आपका जो इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसके पास उसका DLI नंबर होना चाहिए। DLI क्या होता है? DLI का फुल फॉर्म है डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन नंबर। दोस्तों बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वहाँ पर ऐसे हैं जिनके पास DLI नंबर नहीं होता है, जो बहुत ही सस्ते में आपको कोर्स कराते हैं और उनके एजेंट्स दुनिया भर में फैले हैं, जो आपको इन्फेचुएट करते हैं सस्ते में पढ़ाई करने के लिए और एक तरह से आपको फंसा कर वहाँ भेज देते हैं। लेकिन जब आप अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं, क्योंकि उनके पास DLI नंबर नहीं है, आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलता है। और अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा तो आप परमानेंट रेजिडेंशिप के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो स्टडी अब्रॉड कनाडा का ड्रीम है वो खराब हो सकता है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है एक गलती की वजह से। अगर आपने नो DLI नंबर वाले इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया तो आप अपने एजेंट से पूछिए कि आपके इस इंस्टीट्यूट के पास DLI नंबर है या नहीं है। इसको अपने आप चेक कीजिए, हर इंफॉर्मेशन को अपने आप चेक डेफिनेटली करें सर। आप गूगल बाबा पर जाइए और लिखिए लिस्ट ऑफ DLI इंस्टीट्यूट्स इन कनाडा। आपके पास जो पहला लिंक आएगा और canada.ca वेबसाइट आएगी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाइए, स्क्रॉल डाउन कीजिए, अपने प्रोविंस जहाँ आपने जाना है उसका नाम आप डालिए, आप इंस्टीट्यूट का नाम डालिए और आपको क्लियरली इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलेगी DLI नंबर क्या है और उनके पास DLI नंबर है या नहीं है। साथ ही आप उसमें ये भी चेक कर सकते हैं कि वो इंस्टीट्यूट पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसका आपको ध्यान रखना है वो है कि आपके कोर्स जो है वो एटलीस्ट 8 मंथ्स का होना चाहिए। 8 मंथ से अगर छोटा आपका कोर्स है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा आपको। इसमें कम से कम 2 सेमेस्टर होने चाहिए। साथ ही आपका कोर्स फुल टाइम होना चाहिए और फुल टाइम का मतलब होता है कि एटलीस्ट 15 आवर्स एक वीक में आपकी इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए स्टडीज़ की, मतलब पढ़ाई 15 घंटे वीक में होनी चाहिए। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं वर्कलोड। वर्कलोड 15 घंटे वीकली होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल सकता है। आपको ध्यान रखना है कि आपका कोर्स 8 मंथ से कम नहीं होना चाहिए और 15 आवर्स वीकली इंस्ट्रक्शन उसमें होनी चाहिए, फुल टाइम होना चाहिए और कोशिश करें कि आप 900 प्लस आवर्स जो स्टडी टाइम है उसी कोर्स में एडमिशन लें, क्योंकि अगर 900 घंटे से नीचे आपका स्टडी टाइम रहेगा तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। आपका जो कोर्स आप करने वाले हैं या कर रहे हैं वो नॉन क्रेडिट बेयरिंग नहीं होना चाहिए। वैसे तो मैक्सिमम कोर्सेज क्रेडिट बेयरिंग ही होते हैं, जो भी आप पढ़ाई करते हैं उसका एक क्रेडिट होता है, लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जो नॉन क्रेडिट बेयरिंग हैं। तो अगर आपने नॉन क्रेडिट बेयरिंग कोर्स में एडमिशन लिया है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका कोर्स क्रेडिट बेयरिंग ही होना चाहिए। अगर आपका प्राइवेट कॉलेज क्यूबेक प्रोविंस में है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि 4 क्वालिफिकेशन डिफाइंड है, उसमें से एक क्वालिफिकेशन में आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ये 4 क्वालिफिकेशन है DEP, DEC, AEC एंड ASP। इन 4 में से अगर एक क्वालिफिकेशन आपके पास है और आपका जो कोर्स है वो 900 आवर्स से ज़्यादा बड़ा है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए। तो दोस्तों प्राइवेट कॉलेज की तरफ नहीं देखें, सरकारी कॉलेज से आप कोई भी कोर्स करें, आप सर्टिफिकेशन करें, डिप्लोमा करें, एडवांस डिप्लोमा करें, डिग्री लें, आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है। और अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री या मास्टर्स डिग्री लेते हैं तब भी आपको वर्क परमिट मिलता है।
लेकिन प्राइवेट कॉलेज से क्यूबेक के बाहर वर्क परमिट नहीं मिलता है। और क्यूबेक में भी कंडीशन है कि 4 क्वालिफिकेशन में से एक आपके पास होनी चाहिए, प्लस आपका कोर्स 900 आवर्स से बड़ा होना चाहिए। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है दोस्तों। कुछ कॉलेजेस आपको एसोसिएट डिग्री ऑफर करते हैं। एसोसिएट डिग्री का मतलब होता है ये आप 12th क्लास के बाद पढ़ाई शुरू करते हैं और 2 साल कॉलेज में पढ़ने के बाद 3rd ईयर में आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, तो एसोसिएट डिग्री में आपको वर्क परमिट मिल जाता है। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसका आपको ध्यान रखना है कि आपको ग्रेडी नहीं होना है। आपका एक सिन नंबर होता है। सिन होता है सोशल इंश्योरेंस नंबर, जो जैसे ही आप कनाडा में जाते हैं सबसे पहले आपको सिन नंबर अप्लाई करना पड़ता है। कार्ड होता है, एक नंबर होता है। हर तरह की आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसमें कैप्चर होती हैं। जो भी आप जॉब करते हैं, पार्ट टाइम जॉब, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर होती है। अगर आपने ग्रेड किया और 20 घंटे वीकली जो आपको अलाउड है लीगली, अगर आपने ऑफ कैंपस 20 घंटे से ज़्यादा काम किया और वो कैप्चर हो गया SIN में, आपके सिन कार्ड में, तो जब आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे, अगर पूरे साल में एक बार भी किसी एक वीक में आपने वायोलेशन किया है और 20 घंटे से ज़्यादा काम किया है, तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलने वाला है। बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल हैं और इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। डोंट बी ग्रेडी टू अर्न मोर, अर्न लीगली। अगर ये कैप्चर हुआ तो आपकी सारी मेहनत पढ़ाई की बेकार हो जाने वाली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली है कि अगर आप फेल होते हैं कोर्स में, कोई 1-2 सब्जेक्ट में फेल होने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर आप कोर्स में फेल हो जाते हैं या आप स्टडीज़ बीच में ड्रॉप कर देते हैं, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क डिप्लोमा नहीं मिलता है, क्योंकि उसकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो होती है कि आप अपने क्रेडेंशियल्स को कंप्लीट करते हैं, आपकी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं, वो आप फुलफिल नहीं कर पाते हैं और आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि फेल नहीं होना है। अगर आप अपने पढ़ाई में सेमेस्टर्स में ब्रेक लेते हैं, डेफर करते हैं, तो आपको वर्क परमिट तो मिल जाता है, लेकिन जितना पीरियड आपने डेफरमेंट किया है, जितने पीरियड आपने ब्रेक लिया है, ये ब्रेक वहाँ की ऑफिशियल छुट्टियों को मिला करके नहीं, अगर अलग से आप डेफर करते हैं अपनी पढ़ाई को, तो जितने पीरियड आपने पढ़ाई को डेफर किया है उतना पीरियड आपका कम कर दिया जाता है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट से, और आपको कम पीरियड के लिए फिर काम करने का मौका मिलता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपको कोर्स डेफर ना करना पड़े, क्योंकि इसका फिर असर आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में कम टाइम के लिए आपको काम करने का मौका मिलता है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए क्या करना होता है और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे बचना होता है, क्योंकि अगर आपने वो की तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलने वाला है। अब मैं आपको 2 सीक्रेट रिवील करने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, और आपका पूरा स्टडी अब्रॉड का एक्सपीरियंस बदल सकते हैं। ध्यान से सुनिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए प्लीज़। दोस्तों फर्स्ट सीक्रेट है कि कैसे आप अपनी एजुकेशन को जल्दी ख़त्म करके अपना करियर जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। ये है फास्ट ट्रैक एजुकेशन। आप जब एडमिशन लेते हैं, अगर आप 2 साल के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं कोर्स में, तो आप चेक करें कि आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी फास्ट ट्रैक एजुकेशन ऑफर करता है क्या। अगर येस, तो आप वो 2 साल की एजुकेशन जो है वो 1 साल में फिनिश करते हैं। आप 4 सेमेस्टर एक ही साल में फिनिश करते हैं और आपका वो काउंट होता है पूरा 2 साल का ड्यूरेशन, क्योंकि वो एजुकेशन जो है वो 2 साल की है। आपने एक्स्ट्रा एफर्ट करके फास्ट ट्रैक में उसे 1 साल में अचीव किया है, तो आपको बेनिफिट पूरा 2 साल का ही मिलने वाला है और आपको जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा वो 3 साल का ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 साल पहले जॉब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा पैसा कमाते हैं, जल्दी आप परमानेंट रेजिडेंटशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये अगर आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं और फास्ट काम करना चाहते हैं, तो आप एक फास्ट ट्रैक एजुकेशन करके आप अपना 1 साल बचा सकते हैं, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और करियर में जल्दी इस्टेब्लिश हो सकते हैं। तो दूसरा सीक्रेट है लीगली ड्यूरिंग एजुकेशन पीरियड आप कैसे डबल पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ, लीगली, कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं, सारा ऑन रिकॉर्ड। कंसल्टेंट्स और या बहुत सारे लोग ये इस चीज़ों को नहीं बताते हैं, लेकिन जो 20 आवर्स वीकली काम करने की आपकी कंडीशन है वो है ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस मतलब कैंपस से बाहर अगर आप काम करना चाहते हैं पार्ट टाइम, तो सिर्फ आपको 1 हफ्ते में 20 घंटे ही अलाउड होता है। लेकिन इन कैंपस अगर आप काम करते हैं तो उस पर इस तरह की कोई कंडीशन लागू नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी में काम मिल जाता है, आपको कॉलेज आपका कुछ काम दे देता है, या आप अगर कॉलेज के किसी वेंडर के लिए काम करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी एक वेंडर हो सकता है जो फूड मैनेजमेंट संभालता है कॉलेज के लिए, या और किसी तरह के रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, या डिफरेंट तरह की AMC मैनेज करता है। कॉलेज के वेंडर के साथ भी अगर आप काम करते हैं और आप काम करते हैं कैंपस के अंदर, तो आपके ऊपर वो कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं होती है। तो आप 20 घंटे पर वीक आप कैंपस के अंदर काम कर सकते हैं और लीगली 20 घंटे आप ऑफ कैंपस, बाहर कैंपस के बाहर कुछ काम कर सकते हैं। इस तरह से आप एक वीक में 40 घंटे काम कर सकते हैं और डबल पैसा कमा सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट हैं इस तरह से
$4,000 तक भी मंथली कमाते हैं और ये लीगल है दोस्तों। आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक लीगल ऑप्शन है जो आपको डबल अर्निंग की पोटेंशियल देता है और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। दोस्तों ये था कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आपको कैसे मिलेगा और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही मैंने आपको 2 ऐसे सीक्रेट बताए कि आप लीगली ड्यूरिंग एजुकेशन पीरियड के कैसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और फास्ट ट्रैक में अपनी एजुकेशन 1 साल में ख़त्म करके आप पूरे 3 साल का वर्क परमिट ले सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों। जल्दी ही आऊँगा दूसरे वीडियो के साथ। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। बाय फॉर नाउ। बी वेल्दी, बी हैप्पी।